नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है टैक्स एमनेस्टी स्कीम। मुतादिद मरतबा इसके मुतालिक बात की, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी राय को खुद तक महदूद रखूं। आज भी कोशिश करूंगा कि अपनी राय का इजहार ना करूं, क्योंकि अखलाकी तौर पर यह सही नहीं रहता कि मैं एनालिसिस भी शुरू कर दूं। लेकिन ये बात एक दुरुस्त है कि इस स्कीम के मुतालिक मेरे शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। इसकी जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जिस तरह से इसे लागू किया गया है, और आगाज़ में ही मैंने इसका जिक्र भी कर दिया था कि अगर इसमें कामयाबी हुई भी तो बहुत ही महदूद पैमाने पर होगी। यहाँ पर मुख्तलिफ आरा जो है वो मीडिया के अंदर सर्कुलेट करती रही हैं। कुछ वर्जन जो हैं सरकारी वर्जन होते हैं और वो तो हमेशा यही कहते हैं कि जनाब हमने कामयाबी हासिल कर ली, और दूसरी जानिब हकायक होते हैं जहाँ पे पता लगता है कि ये जहाज़ अभी तक हवा में उड़ा ही नहीं। और वो तो कल आपने देख ही लिया होगा PIA के जहाज़ के अंदर कि जनाब एयर कंडीशनिंग भी बंद की हुई थी, बच्चों को बेचारों को सांस नहीं आ रहा था, लेकिन हम हवाओं के शाहीन सरदार हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ करने की होती हैं। इन रियलिटी हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो टॉल क्लेम्स किए गए थे क्या उन्हें अचीव कर सके हैं या नहीं कर सके हैं। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ, पहले हमारे साथ हैं इंजीनियर सोहेल वजाहत सिद्दीकी साहब, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई रहे हैं, और जनाब मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, लाहौर से हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ मेरे ख्याल से सोहेल वजाहत सिद्दीकी साहब से करते हैं। सोहेल वजाहत सिद्दीकी साहब, इस स्कीम के अंदर कुछ बेहतरियाँ लाने की ज़रूरत थी, कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग की ज़रूरत थी, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत थी, ताकि लोग और ज़्यादा सरमाया पाकिस्तान लेकर आते। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मैं अपनी राय को महदूद रखूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पर देयर नीड्स टू बी एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन नाउ फर्दर। तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा एलेबरेट करें, अपनी राय भी दें, और ये बताएं मईशत को बेहतर करने के लिए अब इसकी कोई नई शक्ल तो बना नहीं सकते, अब मौजूदा शक्ल के अंदर जो है वो आपने रिजल्ट देख लिए। जी देखिए, हमें पॉजिटिव बात इस वक्त सोचनी चाहिए कि एमनेस्टी स्कीम आई, अच्छी है, जो भी आया बेहतर हुआ। अब आपको पता चल गया कि कोई फिगर कह रहा है 6000 बिलियन वाइट हो गया, कोई कह रहा है इतना हो गया, कोई कह रहा है 13.5 बिलियन वाइट हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। अब हमें, आपने जो बात कही कि ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, तो ट्रस्ट बिल्कुल बिल्ड होना चाहिए, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना चाहिए ताकि लोग घबराएं नहीं। और जो जिन लोगों के जायज़ पैसे हैं और डर के मारे मुल्क से बाहर ले गए थे, बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके सोर्सेज पता हैं, जिनको पता है, वो अब पाकिस्तान ले आएंगे। देखें, पाकिस्तान में इंटरेस्ट, वो कमाई भी ज़्यादा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है इस वक्त सारे मुल्कों से। दूसरा, हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, टैक्स भी अब कम हो गए हैं, और जो हमारी नई हुकूमत आएगी उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने कहा है कि हम मज़ीद टैक्सेस कम करेंगे और टैक्स के लोगों को इज्जत देंगे। तो जब ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो पैसा खुद ब खुद मुल्क में आना शुरू होगा, बजाय हमें किसी और के पास जाके, गैरों के पास मांगने से बेहतर है कि हम अपने लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करके, उनकी एमनेस्टी और बेहतर करके, उन्हीं से पैसा मुल्क में ले आएँ, ताकि आपके कर्जे उतर जाएँ बगैर कर्जा लिए, ताकि आपके कर्जे उतर जाएं बगैर कर्जा लिए अपने। इसको असेस कौन करेगा कि ये कारकर्दगी बहुत अच्छी रही? आप कह रहे हैं 6000 बिलियन का फिगर बहुत अच्छा है, अभी तो वो तो कोई मेरी बात छोटा फिगर, मेरी सी बात तो सुन लेना। अब आप एक एस्टिमेट करेंगे, अब जब आपकी नया मिनिस्टर, देखिए अभी तो प्रोसेस है ना, अभी तो पहले असेंबली के मेंबर नोटिफाई होंगे, उसके बाद स्पीकर होगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद मिनिस्टर्स होंगे, उसके बाद आपका अपोजिशन लीडर होगा, सब होंगे। ये सब ऐसे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है जो नज़र आ रही है। अभी तो नहीं पता ना हमें, जब तक कि हो ना जाए, हवा से में लड़ने से क्या फ़ायदा। तो वो जो लोग आ रहे हैं, मेरे हिसाब से जो आने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेड आने वाले हैं, दे आर वेरी कैपेबल पीपल, दे नो एग्जैक्टली हाउ टू असेस। उसके बाद हम बात कर सकते हैं। इस वक्त टू अर्ली टू से कि वो कैसे असेस करेंगे या सच बोलेंगे नहीं बोलेंगे। वो लोग सच बोलेंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है सच बोलना, पहली बात। दूसरी बात है वो मेरिट पे लोग लेके आएंगे, उन्होंने कहा है अपने में कि हम सारे मेरिट पे लेके आएंगे। इस बारे में मैं आपसे तफसील लेता हूं कि उनकी टीम किस तरह से बनती है, और मेरिट की हमेशा से आप बात करते आ रहे हैं कि मेरिट हमारे यहाँ होना चाहिए। गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो जैसी ही आ जाएगी, आप ये देखिएगा मुल्क में इतना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक तो सारे सरकारी मुलाजमीन बेइंतहा परेशान हैं कि उनके साथ अब होने क्या वाला है आगे चल के, क्योंकि आने वाली हुकूमत जो है, पिछले 10 साल से जो अकरबा परवरी करके सरकारी अफसरों को ऊपर लाया गया था, शायद
उनको उसमें नई बिल्कुल हुकूमत का क्या और नई हुकूमत आएगी तो जाहिर बात है रिव्यू करेगी कि क्या प्रमोशन पॉलिसियां हुई हैं, पे लाएगी ना, तो मेरिट पे लाना चाहिए, गवर्नेंस और मेरिट में क्या खराबी है यार, लाना समझ नहीं आ रही। लाना चाहिए, इस पे तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, इस पे तो बड़े प्यार से उन्हें कहना चाहिए आप मेरिट पे लाएं, गवर्नेंस। सर मेरा अंदाज ही ऐसा है, मैं प्यार भी इसी तरह से करता हूं। पिछले लोगों पे गुस्सा होता है, आने वालों पे तो नहीं, आने वालों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको मशाले राह दिखाएं, प्रोडक्टिव रहें, उनको सही एडवाइस करें उनको बिल्कुल। लेकिन सर उनको याद रखना चाहिए, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप करेंगे मेरिट पे लोग। सर अगर वो तैयारी करना भी उनके लिए जरूरी है इस वक्त, देखें वो जो मुतवक्के हैं उनकी शक्ल भी साथ साथ सामने आती रहती है बीच में। मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जनाब एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की, बोला और बहुत रुपया पाकिस्तान आ जाएगा, जनाब दूध शहद की नहरें बहेंगी, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे यहाँ जो इदारे खुद फ्लोट करते हैं आइडियाज, वो तो हमेशा कहते हैं कामयाब होती। आप भी तो बताएं आपको कैसी लगी है स्कीम? देखिए, एमनेस्टी स्कीम अगर हम FATF के साथ कोलैबोरेशन में मिलके और उनकी ओके के साथ करते, इसलिए कि जब FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का हमारा मामला हो रहा था तो वो एक क्रिटिकल इशू बन जाता है कि क्या ज़रूरी है, एमनेस्टी स्कीम ज़रूरी है या FATF को अवॉइड करना ज़रूरी है। FATF को अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी था। इस एमनेस्टी स्कीम में एक तो एक क्लैरिटी नहीं आई है अभी तक कि कितने पैसे आए। एक जगह एक बड़े मशहूर से न्यूज़पेपर ने लिखा है कि 6000 बिलियन रुपीज़ आए। 6000 बिलियन रुपीज़ इज़ ऑलमोस्ट $60 बिलियन। उसके ऊपर अगर 5% पेनल्टी है तो $3 बिलियन हमारे पास FBR के पास आना चाहिए था। एक तो ये जो जर्नलिस्ट आवर सोर्सेज सेड कह के जो लिख देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। दूसरा, जैसे सोहेल भाई ने कहा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब जो नहीं हुआ उस पर तो अब हम नहीं रोक सकते हैं। अब वो करना ये है कि हमें FATF के साथ मिलके, क्योंकि देखिए एमनेस्टी स्कीम अगर हमारे मुल्क के लिए अच्छी भी है तो हमारी इंटरनेशनल KYC और AML के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म के जो लॉज हैं उसके लिहाज से बहुत गलत है। FATF ये कहती है कि हमें एंड बेनिफिशियरी की, मैं आपकी जानिब दोबारा से आता हूं, जिसका रेफर किया है बुनियादी तौर पर उस बयान को मैंने भी पढ़ा, मैं भी बड़ा हैरान हुआ। ब्लेम जो है पूरा ट्रांसफर करने की कोशिश की है, किसी तरह से ऐसे शो किया कि स्टेट बैंक की वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है। स्टेट बैंक को तो भाई मामलात को बड़े गौर से देखना है, ऐसे कैसे कर सकती है स्टेट बैंक के फ्री हैंड दे दे। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टेट बैंक की जिम्मेदारी बनती है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई भी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। 16 जुलाई और उस वक्त जो है वो एक बयान चला था FBR का। मैं चाहूँगा FBR की चेयरपर्सन ने जो बात की थी उस बयान के अंदर उसकी तफसील हम ज़रा सुनते हैं, क्योंकि अभी जो है वो ताज़ा बयानात वगैरह तो आएंगे जब हम कारकर्दगी देख पाएंगे। तो 16 जुलाई 2018 का हम देखते हैं बयान कि उसमें उन्होंने क्या कहा एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक कि वो कहाँ कामयाब रही और कहाँ कामयाब नहीं रही। ओवरऑल हमें पंजाब से कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। पंजाब के बड़े शहर लाइक फैसलाबाद हो गया या गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन हमें वहां से नहीं मिला। लाहौर इज स्लाइटली बेटर बट वी हैड अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम कराची। अब जो कारकर्दगी होगी वो तो अब हमें बाद में पता लगेगी, जब नई हुकूमत आएगी जाहिर बात है तब वो मामला चेक करेगी, पता लगेगा इस एमनेस्टी स्कीम ने कितने लोगों को बेनिफिट किया। एम ये है कि एमनेस्टी स्कीम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए था। इसके अलावा जो है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए था, और इसके अलावा एक और चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो ये थी कमिटमेंट कि लोग अपने फंड्स जो हैं वो एट सम स्टेज जो है वो रिटर्न टू पाकिस्तान करेंगे। ये मेरे लिए बहुत आम चीज़ है कि वो पाकिस्तान को पैसों की अशद ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ कारकर्दगी आपने देख ली। कराची का उन्होंने जिक्र किया कि जी यहाँ पर अच्छी रही है रिस्पॉन्स,
लाहौर का भी उन्होंने खास जिक्र किया कि निस्बतन बेहतर रही, लेकिन बाकी शहरों का उन्होंने कहा कि अभी तक रिस्पांस नहीं आया। व्हेन वी विल हैव द फिगर्स एंड नंबर्स, आई थिंक इसको हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। जी मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपका क्या ख्याल है, वाई डिड इट परफॉर्म बेटर इन 2 डिस्टिंक्ट अर्बन एरियाज एंड वाई नॉट इन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान? बाकी फिगर्स नंबर्स तो अभी आएंगे तो फिर हमें पता लगेगा। जी, हालांकि अगर आप देखें तो शहर फैसलाबाद जैसे शहरों में जो कि 20% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं और इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ पर से भी बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, सियालकोट से भी ज़्यादा आना चाहिए था, मगर इसलिए नहीं आया। मेरी नाक़िस राय में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो डरे हुए हैं लोग कि ऐसा ना हो कि क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है तो ये कहीं रिवर्स करके इन्वेस्टिगेशंस ना शुरू कर दी जाए। दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि इसकी तशहीर और इसके ऊपर वजाहत बहुत अच्छे तरीके से नहीं की गई। एमनेस्टी स्कीम तो सबको अनाउंस करने के बाद पता चल गया था, छोटे से बड़े को पाकिस्तान के अंदर, मगर ये जो टैक्स की चीज़ें होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मेरे ख्याल में अगर एफबीआर इस टैक्स स्कीम के साथ ही एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाता, 10-15 मिनट के उर्दू में, इंग्लिश में, हर किस्म के वजाहत देता, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता, इसके फ़वायद बताता, और उसमें स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व होता, सब दूसरे इन्वॉल्व होते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इन्वॉल्व होती, तो एक पूरे पाकिस्तान में एक लहर दौड़ती कि चलो एक मौका मिल रहा है सबको, तो हम वो पैसा वापस लेकर आ जाए। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि हुब्बुल वतनी में सब के सब जिन्होंने अपने एसेट्स बाहर रखे हुए हैं वो पाकिस्तान लेकर आ जाएंगे, तो ये खाम ख्याली है, क्योंकि अगर उनमें हुब्बुल वतनी होती तो वो पहले अपना पैसा गलत तरीके से लेके बाहर जाते ही नहीं। जो सही तरीके से लेकर गए बिजनेसमैन, जो डर के लेकर गए हैं, वो अलग चीज है। उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दें। जिसने करप्शन का पैसा बनाया है, मेरे ख्याल में तो वो कभी वापस लेकर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने लॉन्डर किया है वो पैसा, वैसे ही उसने उसके ऊपर पैसे खर्च करके एक सेफ जगह पर लेकर चला गया है। जब तक हम एक ये रीत नहीं बनाएंगे पाकिस्तान में कि एमनेस्टी देने के बाद उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में इस किस्म की एमनेस्टी स्कीम्स नहीं चलेंगी। और दूसरी चीज़, ये एमनेस्टी चीज़ें जो हैं ये शॉर्टकट्स हैं, और जिस तरीके से आजकल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट चल रही है और पूरी दुनिया चलती है, FATF हो गया, IMF हो गया, दूसरे इदारे हो गए, बाज़ल के रूल्स हो गए, तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी और फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनके साथ हैंड इन हैंड ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए। चलिए, ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब से बात करूंगा। ये मुझे कह रहे थे कि जनाब आप जो हैं वो मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दे रहे। मेरा यही है कि मैं इनसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब एमनेस्टी स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स पाकिस्तान की इकॉनमी को मिले, आप मुझे बता दें। मैं अभी मेरिट्स डिमेरिट्स कोशिश करूंगा कि उसमें से निकाल लूँ। क्या कहते हैं आप सोहेल वजाद सिद्दीकी? देखिए अली भाई, सबसे पहली बात जो मोहम्मद अली भाई ने कही कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बिजनेसमैन को कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनको तमगा देना चाहिए जो लोग पैसे वापस ले आए ईमानदारी से एमनेस्टी के अंदर, वो उनको और अप्रिशिएट करें, उनको और वो लाएं ताकि लोग पैसे लाएं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा करें। मैंने पहले कहा यहाँ टैक्स कम है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसी ट्रांसपेरेंसी, देखें हुब्बुल वतनी क्या होती है, हुब्बुल वतनी ये होती है कि लोग जब डर जाते हैं ना मुल्क से, जहाँ इंसाफ नहीं होता, तो वहाँ से वो पैसे ले जाके कहीं इधर उधर रखते हैं, यार मेरा क्या हालत होंगे या ऐसा होगा तो मैं क्या करूँ। एक वो लोग हैं, इसको सबको एक लाठी से ना आकें। एक वो लोग हैं जो डर के पैसा लेंगे, एक वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी अगली ज़िंदगी को बचाने के लिए, बच्चों की बचाने, एक वो लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे, जिनकी ट्रेल ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कहाँ से पैसा आया क्या। वो सर, इतनी मॉरल जजमेंट के लिए मेरे पास मेजर्स नहीं है, मेरे पास बाट नहीं है। आपके पास है सर, आप पता नहीं क्यों अपने आप को इतना वीक समझते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इसके अलावा आप कोई बात ही नहीं करते। हमारे पास हर चीज़ है अली,
क्या चीज़ नहीं है हमारे पास? हमारे पास मैयर्स हैं, इंसान ही मैयर करते हैं। आप कहते हैं नहीं पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ हैं कि वो कोई चीज़ मैयर ही नहीं कर सकते। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हम किस तरह से कौन से बात मैं लेकर बता रहा हूँ आएंगे? ना आपको, जब मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो आप कहते हैं नहीं हमारे पास अच्छा, है ही बताएं नहीं। बताएं है ही नहीं तो चलें, फिर आगे बताएं फजूल बताएं बात बताएं, मैं करना। सुन रहा हूँ आपकी बात। अगर है ही नहीं तो फिर बताएं क्या फिर? नहीं फिर बताएं आप। भाई बताएं, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे काबिल लोग मौजूद हैं, हमारे पास हर तरह के अफसर मौजूद हैं, हमारे पास हर तरह के मेरिट पे लोग हैं। हमने आज तक अगर इस्तेमाल नहीं किया 70 साल में, तो ये हमारी खता है, लीडर्स की खता है, ये उन बेचारों की खता नहीं है जिनको अच्छे लोगों को आप सामने लाएंगे, अच्छे मीडिया के लोगों को सामने लाएंगे, अच्छे एंकर्स को सामने लाएंगे, अच्छे स्पीकर्स को सामने लाएंगे, तो मुल्क में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मुल्क में कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो ये पैसा आएगा। जैसे अली भाई ने भी कहा, मोहम्मद अली भाई ने, कि भाई आप जो है ना, जो बिजनेस का पैसा ले गया या वो ले गया, उसको तो आए, उसको कॉन्फिडेंस दें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दें। और इसको बल्कि जो आप कह रहे थे ना कि इस स्कीम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो फ्लॉज आपने कहे वो डेफिनेटली नई हुकूमत को आगे फिल कर देने चाहिए। तो उस बारे में बात करना चाह रहा हूं ये ना। एमनिस्टी को कैंसिल करने की बात थोड़ी है, एमनिस्टी से अच्छाई नहीं हुई। हमारा काम ये है कि इसको इंप्रूव करते चले जाएं, हर 3 महीने के बाद इसको रिव्यू करें और कहें कि इसमें ये और डाल दो, ये हमें नजर आ रहा है ये फ्लॉ है, उसके बाद फिर रिव्यू करें, 3 महीने के बाद और डाल दो, लेकिन किसी को तंग ना करें। देखिए, एक तंग करना होता है, एक हैरेस करना होता है, और एक होता है आपको फैसिलिटेट करना। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ना। करते रहें, आप इसको चलाते रहें, हर 3 महीने बाद इसको रिव्यू करें, इसमें कहें कि अच्छा ये लोगों को परेशानी आ रही है, हम इसको इस तरह से कर देते हैं, अच्छा इसमें ये लोगों को परेशानी, हम ऐसे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दें, लोगों को फैसिलिटेट करें, तंग ना करें। अगर किसी एक बंदे ने भी तंग किया, जिसने एमनिस्टी दिया, तो वो सारी दुनिया को बताएगा कि साहब मैंने सारा डिक्लेयर कर दिया था, मुझे दलील कर रहे हैं। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ये है बस मैयर। तो इसमें कौन सा मैयर है ऐसा भाई? हाँ, अगर जो ना डिक्लेयर करे उसमें, उसके लिए अलग के वो है, बैंकिंग कोड्स हैं आपकी। 1 सेकंड के लिए इंटरजेक्ट करके सुहेल भाई के साथ 100% एग्री करूंगा। मैं सिर्फ इसलिए इंटरजेक्ट कर रहा हूं कि मैं इनकी बात की तारीफ करूं कि अगर ये एमनेस्टी स्कीम कैंसिल की गई तो यकीन कीजिए इसके 10 गुना ज्यादा बुरे असरात होंगे। उसके बाद पूरा आपका ट्रस्ट उठ जाएगा लोगों का। आम आदमी जो देख रहा है ना टीवी, आम आदमी जो देख रहा है टीवी, उसको लग रहा है कि खवास के लिए, अशराफिया के लिए बात हो रही है। तो यार जो आम आदमी, उसके तो पैसे हैं ही वो नहीं, मुझे बाहर। बताएगा ना कि उसको क्या फायदा मिलना है, उसको तो आप रैशनल दें। मैं बता देता हूं उसे क्या फायदा मिलेगा। जब पैसा मुल्क में वापस आएगा तो इकोनॉमी नीचे जाएगी, ट्रिकल डाउन होगी, उसको भी फायदा होगा, उसे नौकरियां मिलेंगी, जॉब क्रिएशन होगी, चीजें बनेगी। जब तक पैसा, देखिए जिसके पास पैसा वही बाहर ले गया ना, जिसके पास पैसा नहीं हो उसको क्या एमनिस्टी से मिलेगा? एमनिस्टी तो उसके लिए जो पैसा बाहर ले गया, जो बेचारा 12-15,000, 20,000, 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसके लिए तो एमनिस्टी से कोई फायदा नहीं होगा। एमनिस्टी का इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि जब पैसा मुल्क में वापस आएगा तो उसकी तनख्वाह बढ़ेगी, उसको मौके मिलेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ये फायदा होगा। और ये करना चाहिए हुकूमत को, इसको इंप्रूव करते चला जाना चाहिए, इस पर प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इतनी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए इसकी, बाकायदा ब्रांड बनाना चाहिए, इसे ब्रांडिंग की तरह इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। टाइम खत्म हो गया, 31 जुलाई तक टाइम था, टाइम अब खत्म हो गया। अब मजीद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कवर वाली बात और बढ़ा दें, नई असेंबली आए वो बढ़ा दें। आई मीन कौन मना करता है? कौन मना कर रहा है इसमें? कहाँ क्या मना किसने किया? आपको मजीद इंप्रूव करते हैं, आप मजीद अच्छी बना दें। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं तो आपको बात, आम आदमी तब जस्टिफाइड फील करेगा ये जब उसके पास यहाँ महसूस होगा उसको कि इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आए, और वो तभी आएगा जब यहाँ पर फंड्स आएंगे। इसमें कमिटमेंट होनी चाहिए थी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम एमनेस्टी स्कीम के ऊपर। मैं अगेन बहुत परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड हूँ। हमेशा मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं हर एलिमेंट, हर व्यू, हर एंगल से इशू को देख सकूँ, इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकूँ कि देयर आर चैलेंजेस। हाउएवर, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमेशा लोग एमनेस्टी स्कीम के प्रोपोनेंट बन जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं किसी के साथ इस बारे में जो हूँ, कोई अग्रेशन के साथ उसे रिफ्यूज़ नहीं करना चाहता है, डिनाई नहीं करना चाहता, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी रिजर्वेशन शुरू वाली अभी भी बरकरार हैं
एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक मेरी अपनी एक राय है, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार खुल के नहीं कर सकता क्योंकि बतौर एंकर बंदे को एहतियात करनी होती है। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँगा आपको कि मेरे ख्याल से जो अहदाफ रखे गए थे या जो अहदाफ कौम के जहन में थे कि इसके आने से हमें ये फ़वाइद मिलेंगे, मेरे ख्याल इस स्कीम जो थी ये वेल थॉट आउट नहीं थी। मेरे ख्याल से ये स्कीम जो थी ये उतने गुड इंटेंट के साथ नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसका इंटेंट सही नहीं था। खैर एनीवे, वो मेरी अपनी राय है जो मैं महदूद पैमाने पर उसका इजहार ज़रूर करूँगा। यहाँ पर मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब और जनाब सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब। मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ, आगाज़ में थोड़ा डेवलप होता है, ऐसा टेम्पो मुझे महसूस होता है, लेकिन फिर गुफ्तगू जो है वो इस अंदाज में चली जाती है कि वो फिर प्रोपोनेंट हो जाते हैं सब लोग के एमनेस्टी स्कीम के। सर, where does it happen that you take the money away from this country and you bring it back and you say it's fine, then why should I pay tax? फिर मैं नहीं पे कर रहा हूँ टैक्स, कुछ ना दूं, फिर मैं एक पैसा ना दूं। अली जी एक सेकंड, आप तो सब में पहले ना मैं प्रोपोनेंट हूँ ना वजाहत सुहेल वजाहत साहब प्रोपोनेंट है, मगर एक चीज़ अगर मुल्क के लिए थोड़ी सी बेहतरी कर रही है, हम ये कह रहे हैं उसको बेहतर तरीके से करना चाहिए था। अब एक तो आप और सब बल्कि पूरी दुनिया ये कहती है जो लुटा हुआ पैसा है पाकिस्तान से बाहर जा चुका है उसको वापस लेकर आइए। उसके 3-4 तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये है कि आप कोर्ट्स में जाके लड़ें जो सालों तक होता है, फिर उस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करें और शायद आप थोड़ा बहुत पैसा वापस लेकर आ सके। एक ये होता है कि एमनेस्टी स्कीम दी जाए और वॉलंटियरली कहा जाए लोगों को कि पैसा लेकर वापस आए। अब उसकी दूसरी चीज़ें देखनी है। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान में। भाई, अगर $4 बिलियन पाकिस्तान में आ सकते थे, जो कि नहीं आए, या $10 बिलियन आ सकते थे, तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी में इन्वेस्ट होंगे ना। एक चीज़ जो इस एमनेस्टी स्कीम की मुझे बिल्कुल गलत लगी वो ये है कि आप अपने बाहर के एसेट सिर्फ डिक्लेयर कर दें, जो चाहे कैश भी हो। देखिए, प्रॉपर्टी तो वहाँ से उठा के यहाँ नहीं लाई जा सकती है, मगर कैश के ऊपर ऐसे एमनेस्टी देनी चाहिए थी कि अगर आपका पैसा बाहर पड़ा है, सिर्फ आप डिक्लेयर ना करें, आपको वो पाकिस्तान लेकर भी आना पड़ेगा, चाहे आपको डॉलर्स ही में रखें पाकिस्तान में। तो देखिए, इसको मेरे ख्याल में हेस्ट में किया गया है। अगर हेस्ट में नहीं किया गया होता, एमनेस्टी स्कीम दुनिया में कहीं पर भी कामयाब नहीं हुई है। वैसे ये मैं आपको बता लेट मी टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। सर जस्ट लेट मी टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। एक तरफ हम यहाँ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एफबीआर मिसेस इट्स टारगेट बाय 184 बिलियन रुपीज इन FY18, और ये भी एक खबर है अखबार की। तो बुनियादी बात यह कि यहां से पकड़ रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। सर देखें, चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ चीजें जरूर हैं, लेकिन अब बात यह है कि वो आ रहा है इधर से, निकल रहा है जेब से। नहीं, एक सेकंड मेरी प्लीज कंप्लीट करने दे बात। ये बहुत आसान है एफबीआर को ब्लेम करना, हर एक को ब्लेम करना। मुश्किल काम वो एफबीआर भी तो स्टेट बैंक को ब्लेम कर रही है। उनसे कैसे काम करवाया जाए, ये देखिए। बॉस मैटर्स, जो पॉलिसी बना रहे हैं उसको उनको इम्प्लीमेंट कराना भी आना चाहिए। एक लेजिस्लेशन होती है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है हुकूमत की, जो रूल बना के एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं। योर पॉइंट इज टेकन, को चाहिए। योर पॉइंट इज टेकन। आई एम बिट शॉर्ट ऑन टाइम। मुझे सुहेल, आई एम अ बिट शॉर्ट ऑन टाइम। मैं यहाँ सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब को भी ज्वाइन करवाना चाह रहा हूँ कॉन्वर्सेशन के अंदर। सुहेल साहब, ठीक है, आप कभी कभार मतलब मेरी बात का बुरा मान जाते हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे ख्याल से मैं इससे इस वजह से डिसएग्री कर रहा हूं। आप मुझे कन्विंस करें, बहुत सारे और लोग देख रहे हैं, उनको भी कन्विंस करें। देखिए, एमनेस्टी स्कीम, किसी स्कीम में कोई गड़बड़ नहीं होती। स्कीम को ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उससे लोगों को अवेयरनेस कैसे करनी है, उसमें गड़बड़ होती है, स्कीम में नहीं। अगर स्कीम में कोई गड़बड़ भी है तो आके उसे इम्प्रूव कर दें। मज़ीद उसमें चीज़ें जो आप निशानदेही, जो लोग जो भी एक्सपर्ट्स हैं निशानदेही कर रहे हैं, मैं तो अपने आप को एक्सपर्ट मानता ही नहीं, लेकिन जो भी मेरी नॉलेज है नाकिस, उसमें मैं बताता हूँ कि भाई ये चीज़ें अगर गैप है तो उसे फिल कर दें। इसमें किसने मना किया है कि नई हुकूमत आके फिल नहीं कर सकती? गैप ही तो बता रहा हूं मैं, गैप भी तो बताएं। तो भाई गैप हमने खत्म हो गया ना। अब नहीं खत्म नहीं गया ना भाई, नहीं हुआ, वेला मुक गया। नहीं, अभी आप इसे दें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप,
फिर आप इसकी एक्सटेंशन भी थोड़ी सी कर दें मेरे हिसाब से, और इसमें वो इम्प्रूवमेंट्स ले आएँ जिसकी हमें ज़रूरत है। और ये देखिएगा इस मुल्क के अंदर इतना पैसा आएगा, आपको IMF जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो रफ एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से तकरीबन आपका कर्जा इस स्कीम के तहत उतर जाना चाहिए, या कम से कम आपकी वेल्थ में आ जाएगा, तो आप इसे कोलेटरल रख के लोगों से पैसा ले सकते हैं। और इसको हाँ FATF के साथ आप पूरा उसका जो तरीका कार इस वक्त डिस्कस करने का वक्त नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप इस पे पूरा उतरें इस एमनेस्टी पे, ताकि इस चीज़ को वो लोग ना गलत इस्तेमाल कर सकें। वो हमारे फॉरेन ऑफिस के साथ मिलके और हमारी जो फाइनेंशियल टीम है वो दोनों मिलके बैठें सर जोड़ के, और इसे उस तरीके से केस को प्रेजेंट करें कि ये पैसा मुल्क में भी आ जाए और ये आम आदमी के ऊपर भी लगे और महंगाई भी ख़त्म हो इस मुल्क की। देखिए आपको ये चाहिए पैसा इन दी लॉन्ग रन। अब जो पैसा वाइट हो जाएगा वो पैसा आपके मुल्क का पैसा हो जाएगा। जो ब्लैक में पड़ा था वो आपका था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कहाँ पड़ा हुआ है, आपको खुद नहीं पता था कहाँ पड़ा। अब जितना भी हो गया इस पे हो गया, अब मजीद इसको और लाइए, इसको करते रहिए जब तक कि आपका पूरा मसला हल ना हो जाए और आप IMF से बाहर निकल जाए और कर्जों से फारिग हो जाए और ये करें। ये गुफ्तगू जो है मेरे ख्याल से इसको मजीद और आगे भी चलना चाहिए। आगे आने वाले दिनों के अंदर हम जरूर कोशिश करेंगे कि दोबारा से इस पर एक नशिस्त। बड़ी अहम बात आपने की है। वी रन आउट ऑफ टाइम, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।